हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BHDS 184 का है और इसमें यूनिट 3 ले लेते हैं। रेडियो की भाषा यानी संकेत और कोड के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। कौन कौन सी चीज इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो ऑलवेज की तरह हम इसमें बताएंगे और सिर्फ उन्हीं को हम लेंगे। तो इसमें देखिए, रेडियो का माध्यम है। अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो की विशिष्टताएं यानी दृश्यहीनता के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपके लिए हो सकता है। ओके, और रेडियो कोड एवं संकेत ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है क्योंकि इसमें शब्द, ध्वनि, संगीत, मौज या पाज वगैरह होते हैं। रेडियो लेखन की तैयारी, छपे लेखन एवं रेडियो लेखन में क्या अंतर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रेडियो लेखन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे तो हम बहुत ही कम इसमें लेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो रेडियो का इतिहास हमने देख लिया, रेडियो का विकास हमने देख लिया। यूनिट 1 में इतिहास, यूनिट 2 में हमने विकास देखा। अब यूनिट 3 में जो है हम देखेंगे शब्द, संकेत एवं कोड, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोड का क्या मतलब है और साथ ही साथ में थोड़ा सा प्रस्तावना देखते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि 2 इकाइयां जो शुरू की थी उसमें हम समझ चुके हैं कि रेडियो क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका प्रसारण, उसका विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जब हम कोड के बारे में पढ़ेंगे तो कोड का मतलब होता है कि भाषा, ठीक है। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए और कोड और संकेत क्या होते हैं, क्योंकि ये रेडियो की जो भाषा होती है ये कोड एवं संकेत से मिलकर तैयार होती है। इस चीज को आपको अपने जेहन में रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि रेडियो में सिर्फ हमें सुनाई देता है, ये शब्द साधन होता है, इसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए रेडियो की जो भाषा होती है वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। बोलचाल की जो शैली है, क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये दृश्यहीन होते हैं, ठीक है। शब्दहीन मतलब शब्द होते हैं, सुन सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। चलिए, रेडियो माध्यम है। अब किसका माध्यम है, तो देखिए यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा कि एक दुनिया की आवाज जो है वो रेडियो बन चुका है। शहर में जिस तरह से टीवी और ये सिनेमा है उसी तरह से गांव में आज भी रेडियो है और रेडियो की एक अपनी दीवानगी है, ठीक है ना। जो किसान बंधु होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग रेडियो के सहारे ही हम तक हमारी पूरी न्यूज, शहर की हलचल, देश विदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी जानते हैं। चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सभी चीजें क्या कहाँ से जानते हैं, रेडियो के माध्यम से ही वो जानते हैं और सुनते हैं, ठीक है। जिसे हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। और होता है, ट्रांजिस्टर में एक स्टेशन नहीं होते हैं, लाखों स्टेशन उसमें होते हैं और हम कहीं ना कहीं जो उसका स्विच होता है उसको हम इधर उधर करते रहते हैं। अच्छा, इसके श्रोता जो होते हैं वो, अगर कोई संगीत प्रेमी निकल गया तो अगर न्यूज आ रहा है तो वो तुरंत बदल देगा, संगीत को लगा लेगा, म्यूजिक को लगा लेगा। यदि मान लीजिए कोई न्यूज प्रेमी है, वो न्यूज देखना चाह रहा है, म्यूजिक आ रहा है, तुरंत तो स्टेशन बदल देता है और वो न्यूज लगा लेगा। तो ये सुविधा होती है, ठीक है ना। ये सुई कहलाती है ट्रांजिस्टर की, जो हम लोग उसे घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो श्रोता को पूरी छूट होती है, वो जब चाहे जो चाहे सुन सकता है, देख सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन होते हैं तो हर एक स्टेशन में कुछ ना कुछ उसे ताजा सुनने के लिए मिल ही जाता है। और यहाँ पे उसका मनोरंजन भी किया जाता है, यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है, संस्कृत के बारे में भी बताया जाता है, समाज के बारे में भी बताया जाता है, चौपाल लगाया जाता है। तो क्या होता है, ये समाज और संस्कृत तो हो गई और किसानों के लिए तो एक वरदान साबित है रेडियो, क्योंकि उनकी कृषि के बारे में भी चौपाल लगाई जाती है, ठीक है ना। अब अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो, अब अन्य माध्यम हो गए, आपका टीवी हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए, मैगजीन हो गया, समाचार पत्र हो गए, तो इनके माध्यम में रेडियो क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अन्य माध्यम में रेडियो के माध्यम की तुलना का उद्देश्य सिर्फ रेडियो की भाषा को समझना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, भाषा और संकेत क्या होते हैं, ठीक है। तो रेडियो के संदेश कैसे श्रोता तक पहुंचते हैं,
मान लीजिए कि मैं इस वक्त, आप समझ लीजिए कि ये रेडियो ही है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, मान लीजिए सामने ब्लैंक है, सिर्फ मेरी आवाज आपको आ रही, तो आप मेरी आवाज कैसे आप तक पहुंच पा रही है? अगर एक रेडियो के माध्यम से मैं आपको ये पढ़ाती है, बताती है, तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचती है, भी सोचने वाली बात होती है ना। तो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और प्रसारकों द्वारा भेजे जाते हैं, और वो संदेश होते हैं जिन्हें श्रोता सुनते हैं। संदेश कैसे हो गए? जो श्रोता सुनता है वो संदेश कहलाता है, और जो भेजता है वो प्रसारक कहलाता है। ठीक है, यानी रेडियो संदेश पहुंचाने का एक इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है। और दूसरे माध्यम भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में अपना संदेश पाठकों या दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब हाँ, उस संदेश को पहुंचाने के जो तरीके होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वो अलग अलग कोड में काम करते हैं। अब यहाँ पे कोड का मतलब क्या निकलता है? तो कोड का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय संहिता, विधि संग्रह, रीति रिवाजों का एकत्रीकरण, कला या शिष्टाचार के नियम, सांकेतिक चिन्हों का संग्रह आदि हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोड का अर्थ सांकेतिक चिन्हों का संग्रह ही सही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तो इसमें हम कोड शब्द ही यहाँ पे यूज किया होगा, लेकिन कोड का मतलब क्या है ये आपको जानना चाहिए। सांकेतिक चिन्हों का संग्रह, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम सुनते हैं रेडियो में, तो सुनने में जो भाषा होती है वो एक बार कही जाती है, कुछ पल के लिए हमारे कानों में आती है और उसके बाद चली जाती है। तो यदि आपने उस वक्त उस चीज को सुन लिया तो सुन लिया, उस कोड को सुन लिया, उस सांकेतिक ध्वनि को सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो मिस हो गई, आप दोबारा उसे फिर नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है कोड। ठीक है ना, और जो संदेश जिस भाषा के माध्यम से बनते हैं उन संदेश को हम समझते हैं और समझ पाते हैं, डिकोड कर पाते। समझ पाना ही डिकोड करना कहलाता है। ठीक है, ओके। तो संदेश देने का मूलभूत और सर्वाधिक प्रयोग जो होता है तरीका आमने सामने की बातचीत का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चौपाल लगती है, वहां पे भी 2-4 लोग बैठे होते हैं, रेडियो जहां आप सुनते हैं और आप भी यहाँ बैठ के सुनते हैं, तो वो एक उनका कहने का एक जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो कोड होता है, क्योंकि जो बोले हुए उनके शब्द होते हैं वो संदेश पहुंचा रहे होते हैं किसके माध्यम से? कोड के माध्यम से, सांकेतिक ध्वनि, सांकेतिक भाषा के माध्यम से पहुंचा रहे हुए होते हैं। तो उनके चेहरे के हाव भाव, अंग संचालन, सामने वाला इस संदेश को पूरी तरह से डिकोड कर लेता है। अगर वो बहुत अच्छे लहजे में बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि व्यक्ति इस तरह बैठा होगा और बहुत अच्छे लहजे में बोल रहा है, लेकिन अगर वो उग्र स्वभाव में बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बहुत गुस्से वाला है और इस समय उसका जो चेहरा है इस तरह का होगा। तो ये होता है कोड और ये होता है अंग संचालन। ठीक है ना, यानी डिकोड कर लेना, उसको पकड़ लेना, उसको समझ लेना, तो यानी कि समझ लेता है। और बातचीत में सुविधा रहती है कि संदेश देने वाला बीच बीच में ठीक है ना जैसे कुछ शब्दों से इस बात की पुष्टि कर सकता है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं भी आप लोगों को पढ़ाते वक्त बीच बीच में ठीक है ना, ठीक है बोलती रहती हूँ। तो ये क्या होता है? ये कोड होता है ना। हमें ये लगता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमें सुन रहे हैं ना, तो आपको बोरियत ना लगे, आप उस चीज को समझ रहे हैं ना, इसलिए ठीक है, वर्ड बीच में बोलना जरूरी होता है। कभी कभी मुझे कमेंट्स में मिल जाते हैं, कमेंट्स में भी आ जाता है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। तो संदेश ठीक ठाक ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, आपसी बातचीत की तुलना में जन संचार माध्यमों से कही गई बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है और ये जानने की सुविधा नहीं होती है कि संदेश ठीक से समझा भी जा रहा है अथवा नहीं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता कि आप इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप इसको सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोड के माध्यम से बात कही जा रही है। जैसे छपे हुए माध्यम में किताब हो गए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हो गए, लिखित शब्दों के साथ संख्याएं होती है, रेखा चित्र, फोटोग्राफ, ग्राफ, सारणी वगैरह होते हैं। तो ये कोड के जरिए संदेश पहुंचाए जाते हैं। कोई चीज कहनी होती है, आप टेलीविजन में देखिए ना, कहने के साथ साथ में डायग्राम भी होता है, इमेज भी होती है ना। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें
एक्टर एक्ट्रेस भी होते हैं, तो चीजें ना भी कहेंगे तो हमारे समझ में आ जाती है, लेकिन रेडियो में कहना जरूरी होता है। छपी हुई सामग्री के साथ लेखक यानी संदेश देने वाला स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। किंतु छपी हुई सामग्री के साथ सुविधा होती है कि यह हमेशा के लिए अपने साथ रखी जा सकती है और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। बुक मैगजीन वगैरह जो होती है, जो लिखता है वो तो साथ में नहीं होता है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो हमारे साथ ऑलवेज रह सकता है और रहता भी है, और हमारी जब इच्छा होती है तब हम उससे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो या यूं कहे कि संदेश को तुरंत डिकोड करने की अनिवार्यता नहीं होती है, हम उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप अभी इसे देखें, आप इसे एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, साल भर बाद भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा और सेम यही मिलेगा जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो कोड होते हैं, संकेत होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ पल के लिए होते हैं। यदि आपने पढ़ा, सुना उस वक्त आपने सुना तो ठीक है, नहीं सुना, मिस कर दिया तो फिर मिस कर दिया, ये चीज होती है रेडियो में, ठीक है ना। जैसे फिल्म में, टेलीविजन में बोले हुए शब्दों के साथ साथ तस्वीरें तथा पर्दे पर लिखे कैप्शन संदेश पहुंचाते हैं, किंतु इन माध्यमों के साथ साथ ग्रहण करना होता है, यानी संदेश को तुरंत डिकोड करना होता है, ठीक है ना। क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। फिल्म में, टेलीविजन में सुविधा भी है कि पर्दे पर एक साइन बोर्ड दिखाकर किसी शहर या मोहल्ले का नाम, आदि सूचनाएं दी जा सकती है, यानी कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है। कैप्शन की सुविधा भी रहती है। हम लोग देखते हैं जनरली की फिल्म में एक साथ 4 लोग भी बोलते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है, कोई नहीं बोलता है तो उसके एक्टिंग, हाव भाव से भी हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो के माध्यम के संदर्भ में सबसे बुनियादी बात यह है कि इसमें संदेश देखे नहीं जा सकते, यानी कि रेडियो एक दृश्यहीन माध्यम है। क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि रेडियो एक दृश्यहीन माध्यम है, कैसे समझाइए, तो आपको यही सब चीज उसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अन्य माध्यम से कैसे अलग है, तब भी यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो रेडियो के संदेशों में ना छपे हुए शब्द होते हैं और ना कोई तस्वीर होती है, और इसके संदेश कान के द्वारा यानी सुनकर ही ग्रहण किए जाते हैं। और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि आपको ज्यादा सुनाई देगा, आपकी इंद्रियां अच्छी हैं, आपकी आंखें अच्छी हैं, सशक्त हैं, ठीक है, क्योंकि हम आंखों से तो एक साथ कई दृश्य एक बार में देख लेते हैं। जैसे स्कूटर चलाते हुए सड़क पर दोनों तरफ के लोग हमें दिख जाएंगे, सभी लोग, पोस्टर दिख जाएगा, सभी कुछ चीज देख लेंगे, लेकिन कान में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर एक बार में जो बात बोलेगा वही हम अच्छे से सुन पाएंगे। अगर 4 लोग एक साथ एक बात को 4 लोग बोलेंगे तो हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमारे आसपास के कोई यदि शोर शराबा करता है तो उसे हम चुप करा देते हैं या हम उठ के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम उसकी बातें नहीं सुन पाएंगे। यही रेडियो के साथ भी होता है। तो शब्द माध्यम होने के कारण रेडियो के संदेश विशिष्ट रूप से ढालने पड़ते हैं और प्रयास किया जाता है कि रेडियो की भाषा में उपयोग किए जाने वाले कोड बहुत सरल बनाए जाएं, अन्यथा हो सकता है कि रेडियो के संदेश अस्पष्ट रहे, समझ ना आए और सफल संचार ना हो पाए। तो रेडियो किसी कमी का प्रभाव कम से कम करने के लिए विशेष प्रयास करने होते हैं और यही प्रयास रेडियो लेखक के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि रेडियो के संदेश भी तुरंत डिकोड किए जाए, यानी उनको साथ साथ में समझा जाए, वो समझ ले, ठीक है ना, क्योंकि वो बाद में हवा में उड़ जाते हैं और वो दोबारा नहीं मिलते हैं, किसी छपी हुई पुस्तक सामग्री की तरह नहीं होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोड डिकोड के बारे में आता है रेडियो का तो आपको ये लिखना है, दृश्यहीन के बारे में यदि आता है, ठीक है ना, माध्यम तो लिखना है, अन्य माध्यमों से कैसे अलग है तो भी यही लिखना है आपको, ठीक है ना, इतना माइंड में रखिएगा, ओके। और शब्द माध्यम होने के कारण ही रेडियो पर सारे संदर्भ बताकर स्थापित किए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में प्रसारण कर रहे केंद्र की पहचान उद्घोषित होती रहती है। जैसे ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, ये आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है, ये विविध भारती है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये सभी चीजें हैं, ठीक है, ओके, हो गया, इतना काफी है, ओके। चलिए रेडियो की विशेषताएं, दृश्यहीनता के लाभ। अब दृश्यहीनता के क्या लाभ होते हैं? दृश्यहीनता यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम तो रेडियो में सिर्फ सुनते हैं ना। दृश्यहीनता तो कल्पना शक्ति को जगाना रेडियो का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है, कल्पना शक्ति को जगाना, यानी श्रोताओं की कल्पना शक्ति को जगाना। देख के तो कल्पना शक्ति जगती है, क्या सुन के जग सकती है? ये चैलेंज होता है और रेडियो के लिए चैलेंज होता है। तो दृश्य माध्यम में कल्पना के लिए बहुत कम गुंजाइश रहती है। एक तो दृश्यों के कारण कल्पना की आवश्यकता भी कम रहती है, साथ ही पल पल बदलते दृश्यों, पर्दों पर सब टाइटल है, कैप्शन पर टिके ध्यान पे समय भी नहीं रहता है,
ठीक है। लेकिन दृश्य हमारी कल्पना के विपरीत है तो हमें आघात सा लगता है, ठीक है। जैसे उर्वशी, मेनका जैसी कुछ सीरियल चल रहे हो, रेडियो में आ रहा हो, फिल्म धारावाहिक चल रहे हैं, तो ये क्या है, दृश्य के कल्पना के अनुरूप होते हैं। तो कल्पना शक्ति को जगाना एक सकारात्मक पहलू है रेडियो के लिए, ठीक है, ओके। अब रेडियो में दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए श्रोता अपनी कल्पना शक्ति के सहारे दृश्य जुटाता है। यदि राजा का वर्णन है तो उसकी वेशभूषा, ढेल और साज श्रृंगार सब कुछ उसे खुद ही सोचना होगा, खुद ही अपनी कल्पना में ढालना होगा। कोई भिखारी के बारे में बताया जा रहा हो तो किस तरह से भिखारी होता है ये खुद सोचना होगा। किसी अप्सरा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, एक्ट्रेस के बारे में बताया जा रहा हो तो उसकी तेज तर्रार चेहरे, सभी चीजें आपको खुद ही सोचनी होंगी। तो दृश्य कल्पना कहलाती है। कल्पना करना यानी उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एक तस्वीर अपने मन में बना लेना, ठीक है ना, कल्पना से, ओके। फिर वर्तमान का बोध होना। रेडियो के कार्यक्रम आवाजों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं और इस कारण रेडियो हमेशा सामयिकता, जीवंतता और वर्तमान का बोध होता है। जीवंतता और वर्तमान का बोध होता है मतलब हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब के साथ हमारे हाथ में होने का अर्थ है कि उस किताब का अंतिम पृष्ठ हमारे हाथ में, यानी कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका अंत हमें पहले लिखा जा चुका है, हम, ठीक है ना, हमें पता रहता है। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो में एक जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है, अंत कैसे होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग उसकी शुरुआत से होती है और अंत भी जब होगा तो जब आप शुरू से देखेंगे तभी आपको अंत पता चलेगा, या अंत के लिए आप वेट करिए। तो एक प्रतीक्षा बनी होती है, ठीक है ना। यानी कि मूवी या फिर टीवी में हम कोई चीज देखते हैं तो उसी की तरह रेडियो भी कह लीजिए, अंत का हमें इंतजार रहता है। लेकिन बुक वगैरह में ऐसा नहीं होता है। बुक में अंत छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, तो हमें पता चल जाता है, हम देख सकते हैं, शुरू करना पड़ के हम लास्ट में पढ़ लें और अंत हमें पता चल गया। लेकिन टीवी और रेडियो वगैरह में ऐसा नहीं होता है। तो वर्तमान का बोध होता है लेकिन अंत का बोध नहीं होता है, अंत हमें पता नहीं चल पाता है। फिर रेडियो का लचीलापन भी होता है, यानी दूसरे माध्यमों के साथ परेशानी यह है कि उनके साथ बंद कर एकाग्रचित्त होकर बैठना पड़ता है। जैसे टीवी वगैरह हो गई, एक कमरे में लग गया, बुक वगैरह हो गई तो एक जगह बैठ के आपको पढ़ना है, देखना है, फिल्म है तो एक जगह बैठ के 3 घंटे आप स्पेंड करिए और मूवी देखिए, ठीक है। कोई सीरियल देखना है तो एक जगह टीवी लगी है, उसी रूम में बैठ के आपको देखना है, किताब एक जगह बैठ के पढ़ना है। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो तो आप कहीं भी, आप घर में बैठे, मन नहीं पड़ रहा तो रेडियो को उठाइए, जाइए खेत में बैठिए और वहां पे भी आप रेडियो सुन लीजिए। खेत में आप हैं तो आप रेडियो को उठाइए, घर में लाइए, चारपाई में लेट जाइए और बैठ जाइए और सुन लीजिए। तो एक जगह की बाध्यता नहीं होती है रेडियो में, आप कहीं भी उसको लेके चले जाइए, सुन लीजिए, बैठ लीजिए, है ना। मनचाहा काम भी आप कर सकते हैं रेडियो को सुनते सुनते, ठीक है ना। खाना बनाते हुए, खेत में काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, तो ये रेडियो का लचीलापन कहलाता है। लचीलापन मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जा सके। लेकिन टीवी वगैरह के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। मैगजीन ले जा सकते हैं, पुस्तकें, कॉपियां ले जा सकते हैं, लेकिन टीवी को नहीं। तो यहाँ पे ये रेडियो का लचीलापन आ जाता है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, फिर रेडियो की तत्परता भी हो जाती है, यानी कि दूसरे दृश्य माध्यमों के लिए जितने महंगे, जितने ज्यादा उपकरण की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में रेडियो के जो प्रसारण होती है वो उतने ही सस्ते होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियो की तत्परता भी दिख जाती है कि तुरंत सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। हो सकता है कि आपको टीवी ऑन करना पड़े, थोड़ा वेट करना पड़े, ये सभी चीजें, लाइट है तभी आप न्यूज वगैरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मूवी सीरियल देख सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल से चलता है तो आप, लाइट नहीं है तो आप तुरंत रेडियो ऑन कर लीजिए, अपना न्यूज देख लीजिए। मैच आ रहा है, हम टीवी में देख रहे हैं, ऐसा होता भी है, बहुत बार हुआ है कि जब वर्ल्ड कप वगैरह आते हैं तो मैच वगैरह टीवी में देखते हैं, आस्टन वर्ल्टर वगैरह। लेकिन पहले की बात बता रही हूँ, हम लोगों के साथ भी हुआ है कि लाइट नहीं थी, लाइट गई, मैच आ रहा है, मुझे मैच देखना है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो ऑन करते हैं और मैच देखने लगते हैं, कमेंट्री सुनने लगते हैं। तो ये क्या चीज है, ये हो जाता है रेडियो की तत्परता, जिज्ञासा जानना, ठीक है ना। तो क्योंकि बिजली से चलता नहीं है, सेल से चलता है, इसलिए ये बेनिफिट देता है, ओके। तो इसमें रेडियो का कोड एवं संकेत तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ और पढ़ाने और बताने की जरूरत है। और थोड़ा कम लेते हैं तो आपका कोर्स भी ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये पीडीएफ जो है मैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए सही रहेगा। तो आई थिंक मेरे लिए इतना काफी है आज, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है।
तो अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हमने ले लिया कोड एवं अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो, दृश्यहीनता जो होती है रेडियो को, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोड और संकेत के बारे में तो भी आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, रेडियो की विशिष्टताएं क्या हैं, या दृश्यहीनता के लाभ या फिर रेडियो की विशिष्टताएं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपको फिर यही लिखना है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। कोड एवं संकेत में शब्द, ध्वनि, संगीत, मौज पा जाएगा जो जस्ट ऊपर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, रेडियो लेखन की तैयारी में रेडियो लेखन का महत्व आप थोड़ा देख लीजिएगा। छपी लेखन एवं रेडियो लेखन में अंतर क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि छपे लेखन और रेडियो लेखन में क्या अंतर है, ठीक है। ओके, देखती हूँ कहाँ पे है ये छपे लेखन और रेडियो लेखन में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे तो सारांश आ गया तो ये ऊपर होगा, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। छपे लेखन और रेडियो लेखन में अंतर दिया, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, चलिए, छपे लेखन और रेडियो लेखन में अंतर ये देखिए। छपे हुए लेखों में हम पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं। छपे हुए लेख क्या होते हैं? पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं, इसलिए कई बार नीचे के पैराग्राफ में पहले के पैराग्राफ का संदर्भ देकर हम लिखते हैं, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है या जैसा ऊपर लिखा गया है, इस तरह के हम पैराग्राफ बनाते हैं ना। तो किंतु रेडियो वार्ता में यदि हम इस प्रकार बोले तो हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण लगेगा, क्योंकि श्रोता को ऊपर देखने या छत आसमान दिखेगा ही नहीं। ऊपर देखेगा तो छत आसमान दिखेगा, नीचे देखेगा तो जमीन दिखेगी। तो ये तो टीवी वगैरह में या बुक वगैरह में समझ में आता है जैसा ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे ऊपर लिखा गया, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं क्या लिखा है। लेकिन रेडियो में तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, है ना, क्योंकि वहां पे हम जो बोलेंगे वही वो सुनेंगे। अब ऊपर क्या लिखा गया है तो श्रोता को थोड़ी पता है कि ऊपर क्या लिखा गया है, तो इस चीज का भी अंतर देना पड़ता है। तो इसलिए निम्नलिखित या निम्नांकित या नीचे लिखे अनुसार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुद्रित माध्यम यानी लिखने के माध्यम में हम यह वह लिखते हैं, किंतु रेडियो में ये या वो बोला जाता है। और रेडियो में एवं तथा की जगह और का प्रयोग किया जाता है, और रेडियो पर अतएव के स्थान पर इसलिए का प्रयोग अधिक उचित रहता है। तो छपे लेखन एवं रेडियो लेखन में अंतर होता है। पुस्तक में और रेडियो में क्या अंतर है, किसी मैगजीन की बात चले रेडियो में तो ये अंतर आता है, ये आप देख लीजिएगा। जैसे अखबार में हम किसी माह की 10 तारीख को 8 या 7 या 6 तारीख की किसी घटना की खबर पढ़ते हैं तो विगत 8 तारीख को जैसा वाक्य पढ़ते हैं, किंतु रेडियो में हम परसों या 2 दिन पूर्व या पिछले दिनों जैसे का प्रयोग अधिक उचित करते हैं, ठीक है। तो यानी मुद्रित माध्यम के शब्दों और वाक्यों के बोलचाल की भाषा में रेडियो के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि रेडियो की भाषा जो होती है श्रव्य माध्यम होती है, ठीक है ना, सिर्फ सुनने के माध्यम होती है, उसमें दिखाई नहीं देता है। और श्रव्य माध्यम की भाषा क्या है तो हमें पता है, दृश्यहीनता, जिसको दिखाई न दे सिर्फ सुनाई देता हो वही श्रव्य माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो श्रव्य क्या है तो पता है, तो कुछ ज्यादा नहीं हमें बताने की। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और यूनिट 3 जो है उसे भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। यूनिट 3 भी यहाँ पे हमारी फिनिश्ड हो गई है। अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा यूनिट 4, राइट। यूनिट 4 हमारा बचेगा, तो यूनिट 4 क्या है हम वो देख लेते हैं। यूनिट 4 है रेडियो समाचार लेखन, और यूनिट 5 हो जाएगा उद्घोषणा, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता पर चर्चा, और यूनिट 6 हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री रूपक पत्रिका, जो आज ही हम इसको खत्म कर देंगे। इस तरह से ब्लॉक 1 आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।